हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है। इसमें आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब चीज़ें क्या है वो सब चीज़ें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि उन टाइप्स में और जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ उन टाइप्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए देख लो एक बार। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 9th वाला जो मैं बता रही हूँ उसमें हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट था मोनोमियल, ठीक है, सेकंड था बाइनोमियल, और थर्ड जो था वो था ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मोनो का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, जिसमें वन टर्म होता है, वन टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, इसका मतलब है कि जिसमें टू टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जिसमें थ्री टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक, कि जैसे मैंने लिखा 2x, ठीक है, तो ये है मोनोमियल। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि इसमें वन टर्म है। देखो अच्छे से, वन टर्म है तो मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। फिर इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x + 1, ठीक है, 2x + 1, तो ये क्या है, टू टर्म्स है इसमें, 1 और 2। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एंड जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ 2x² + 2x + 1, ऐसा कोई एग्जांपल लिखा। ठीक है, वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। ठीक, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है अभी वो क्या है, तो पावर्स के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किया अलग अलग। ठीक है, सबसे पहली बात तो आती है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर आपको देखना है। ठीक है, वही आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन इसकी। अब अगर कोई एग्जांपल ले तो क्या होगा, देखो एग्जांपल लेते हैं कोई। ठीक है, मैंने लिखा 3x पर 5 की पावर + 2x³ + 3x + 1, ऐसा कोई एग्जांपल लिखा। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, देखो x दिख रहा है, वेरिएबल 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो ये हाईएस्ट पावर 5 की है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, 5। ठीक है, x⁵ नहीं, ओनली 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पावर में है ऊपर हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो ही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे डिग्री अगर देखा जाए तो डिग्री क्या है हमारे पास में, 5 है। टाइप्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको आप, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग, यहाँ लिख दूं मैं, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स नहीं, पावर्स। ठीक है, पावर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक। थर्ड क्या है, तो क्यूबिक। एंड फोर्थ क्या है, तो क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ, आप उसको पूरा कंटिन्यू कर लेना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर में अपना यहाँ पे देखो, क्यूब का मतलब 3 होता है, मतलब हाईएस्ट पावर कितने की होगी यहाँ पर, 3 की होगी।
ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, तो यहाँ पे पावर कितने की होगी, 2 की होगी, ठीक है। और लीनियर मतलब 1 लीनियर बोलते हैं ना हम, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 की होगी, ठीक है। तो बचा क्या, 1 2 3 लाइन से ही लिखा है मैंने, इसके बाद में पावर कितने की होगी, 4 की होगी, ठीक है। तो जिसमें पावर 1 की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसपे 2 की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। जिसपे 3 की पावर होती है क्यूबिक, और जिसपे 4 की पावर होती है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है x+1, आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। वेरिएबल की पावर देखो, x के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि इस पर 1 की पावर है, ठीक है, 1 की पावर है। और 1 की पावर का मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 की पावर को कभी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही लिख के दिखाया आपको, ठीक है। तो x+1, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, ठीक। मैंने अगर लिखा मान लो 3x² + 2x + 1, ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। आपको यहाँ पर x की पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर कितने की है, 2 की है। नेक्स्ट क्यूबिक में पावर कितने की होगी, 3 की। मान लो मैंने लिखा 2x³ + 3x² + 2x + 2, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट पावर कितने की दिख रही है, 3 की, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिसपे 4 की पावर होती है, देखो 3x पर 4 की पावर + 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे जनरल कंफ्यूजन क्या बनता है कि जैसे ये लीनियर और मोनोमियल में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि पावर के अकॉर्डिंग अलग उसको डिवाइड किया है हमने, और टर्म्स के अकॉर्डिंग अलग डिवाइड किया है। मोनो का मतलब 1 टर्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीनियर ही होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता था, है ना, क्वाड्रेटिक भी हो सकता था, मतलब मोनोमियल ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि 2x² लिख दिया मैंने, अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया क्योंकि पावर कितने की है, 2 की, लेकिन मोनोमियल है क्योंकि टर्म कितने हैं, 1 टर्म है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन थी 2.1 की, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, तो मैं एक एग्जांपल बता दे रही हूँ, क्योंकि 2.1 एक्सरसाइज बहुत छोटी है तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो अगर ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसा एक ग्राफ दे देगा और कोई एक क्वेश्चन ही बता देती हूँ, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये x एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये y एक्सिस हो गई, और एक लाइन दे दी है इसके ऊपर से, और पूछा है उसने कि द ग्राफ ऑफ p y = px are given in the following figures for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। अच्छा, नंबर जीरोस पढ़ाना रह गया क्या, ठीक है। जीरोस वाला को देख लो, एक जीरो किसको बोलते हैं, इफ px = 0, देन ये एक टॉपिक है, ठीक है, देन x इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने कोई एक एग्जांपल लिया कौन सा, कि मान लो मैंने लिया x+1 = मान लो इसको मैं px के बराबर ले रही हूँ, ठीक है। px का मतलब कुछ नहीं होता, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर जो भी वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में दिया हुआ है उसको आप वहाँ पे लिख दोगे, जरूरी नहीं है ये x ही होगा, कभी कभी y भी रहता है, कभी t भी रहता है, ठीक है। तो ये x लिया है मैंने, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया x+1, ठीक है। अगर मैं x+1 की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है इसी को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये आपको 2.2 एक्सरसाइज में बहुत करना है अभी तो सॉल्व, है ना। पर 2.1 में क्या दिया हुआ है, देखो उसमें नॉर्मल से ग्राफ्स दिए हुए हैं कुछ, और उसमें बताना है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि कितने जीरो है ये बताना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ इतना करना है आपको कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये देखना है। फिलहाल तो ये लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स को कहीं भी नहीं कर रही है, तो नो जीरो। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, नो जीरो। और मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पे लाइन ना हो करके ऐसा कुछ दे देता, ऐसा दे देता मान लो, ठीक है। तो अब ये सॉरी ये नहीं खींचना था क्या, हाँ चलो खींच दिया, ठीक। अब ये जो है लाइन, ये कहाँ से, ये कर्व है, ठीक है, ये 2 बार काट रही है एक्स एक्सिस को, तो आप क्या लिखोगे, 2 जीरोस, क्या लिखोगे, 2 जीरोस, ठीक है।
तो बस ऐसे आपको सॉल्व कर लेना उन क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।